हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th मैथ विषय के अंतर्गत अध्याय 11 के अंदर में हमने ए सेक्शन है जिसमें कि आपके टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी हम वृत्त के एरिया से संबंधित प्रश्न करेंगे। ये जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके पेपर में हर साल इनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, या तो शॉर्ट में हो, शॉर्ट में जब भी होगा तो कम से कम 2 से 3 नंबर में एक प्रश्न और एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं हर साल। तो उस आपसे उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को ज़रूर कम से कम 1 से 2 बार, अगर हम 1-2 क्वेश्चन अगर हम दे रहे हैं तो वो प्रश्न जरूर देख लीजिएगा। बिना देखे आप बोर्ड परीक्षा में बैठने की हिमाकत मत करिएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेरा पहला प्रश्न है, हम लोग मनोहर रे की बुक को फॉलो कर रहे हैं। एक प्रश्न बड़ा ज़बरदस्त है, कह रहा है 1 घड़ी की मिनट की सुई, 1 घड़ी की मिनट की सुई सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:10 से 3:20 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे होंगे, प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न की में कोई गुंजाइश नहीं है कि पेपर में आपका छपेगा या नहीं छपेगा, लेकिन जैसा कि हमने प्रश्न को लिख दिया है, और यही वाली गलती सारे स्टूडेंट करते हैं, ये वाली गलती हमें नहीं करनी है। हमने प्रश्न लिख दिया तो आपका इंतज़ार बढ़ गया होगा कि हम लोग क्या करें, सीधे इसको हल करें। हम लोग हल करते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। ये काम तो हमें करना ही नहीं है, ये मेरे लिए काम का है, 0 है, ये काम नहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें देखेंगे जो चैप्टर हम पढ़ने चल रहे हैं उस चैप्टर का हमें जितना भी फार्मूला है, सारा फार्मूला हमारा 1 वे, अगर एक पेज पे कम्प्लीटली लिखा हुआ है और हम 2-4 दिन के बाद भी पढ़ने बैठें और हम उस सूत्र को अगर देख लें तो ये बात हमें पकड़ में आ जाती है कि इसमें क्या करना है। लोग क्या सीधे क्वेश्चन पकड़ते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम आपके संभावित है कि फरवरी के दूसरे वीक में नियर अबाउट 18 तारीख या समथिंग जो भी है। अब तो हमें डेट गिरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखा जाए कि प्रश्न देखने के बाद मन में उत्सुकता होती है कि नहीं प्रश्न लिख दिया गया तो कब हल होगा। प्रश्न के हल करने की बात नहीं, मैंने भी सोचा
कि मैं ही प्रश्न हल करूं, लेकिन मैं जानता हूं जहां तक मेरा ये दायित्व है कि मैं हल नहीं करता। मैंने बस आपकी उत्सुकता को बढ़ाया है कि आपको लगे कि मैं प्रश्न हल करूं। मैं प्रश्न को यहाँ पे ऐसे नहीं हल करूंगा। सबसे पहले देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करने के कौन कौन से फार्मूले हैं। आप कदापि ऐसी गलती न करें कि आप प्रश्न देखें सिर्फ प्रश्न उठा के चल बैठते हैं, नहीं। आप जिस टॉपिक को तैयार करना है उस टॉपिक का पहले आपको फार्मूला देख लेते हैं कि उसका फार्मूला क्या होता है। तो पहले हम बुक में देख लेते हैं कि मेरे पास कौन कौन से फार्मूले हैं। सारे फार्मूला हम इकट्ठा कर लेते हैं, इसके बाद जो कुछ भी होगा हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मेरे पास फार्मूला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी जितने भी सूत्र हैं इस सूत्र को पहले आप एक पेज पे उतार लें भली भांति कि इस चैप्टर में मुझे कौन कौन से फार्मूले का यूज है। तो देख रहे हैं कि पहले मेरा फार्मूला है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का। तो अब हम देख लेते हैं त्रिज्य खंड का फार्मूला क्या है। तो पहला सूत्र हमारा होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम त्रिज्य खंड क्या होता है पहले ये भी समझाएंगे आपको। पहले यहाँ पे फार्मूला इकट्ठा कर लें, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। ये त्रिज्य खंड का फार्मूला है। त्रिज्य खंड होता क्या है और हम इनको एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से समझाएं। ये आपका वृत्त है, वृत्त का केंद्र है। केंद्र से अगर हम देखें, वृत्त के यदि हम केंद्र से देखें तो ये जो कि आपको परिधि पर डाला गया जो लंब है, ये दोनों छोर से ये बीच वाला जो एरिया है, ये जो बीच वाला पार्ट है, कलर वाला पार्ट है, ये टोटल पार्ट आपका त्रिज्य खंड में आता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को हम ए से दिखा सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जिसे वृत्त में आपका सेंटर आपका ओ है और ये रेडियस आपकी आर है। ये आपका त्रिज्य खंड हो जाएगा। अब हमें यही एरिया हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए जब भी आपसे त्रिज्य खंड बोले तो पहले दिमाग में प्रश्न ये बैठना चाहिए त्रिज्य खंड होता क्या है। तो त्रिज्य खंड क्या है आपका, ये वाला एरिया क्या है, त्रिज्य खंड कहलाता है। अब इसके बाद दूसरा फार्मूला हमारा है त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। अब देखेंगे प्रश्न है चाप की लंबाई क्या होती है। तो ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लंबाई है इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। दूसरा फार्मूला है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यल बराबर, चाप की लंबाई यल इक्वल टू क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अब चाप की लंबाई यानी ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें ज्ञात करने का फार्मूला है पाई आर थीटा अपॉन क्या है 180 डिग्री। अब हम बात करें तो त्रिज्य खंड के लगभग मुझे 2 फार्मूले मिल गए जिससे त्रिज्य खंड से संबंधित है। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं। तो अभी हम त्रिज्य खंड की बात कर रहे हैं तो केवल हमें त्रिज्य खंड से ही संबंध रखना है। मेरे सामने आगे वृत्त खंड भी है तो वृत्त खंड की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो त्रिज्य खंड में हमने देखा कि मुझे एक फार्मूला मिल गया और एक फार्मूला मुझे मिला है कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का ही फार्मूला है, लेकिन वह चाप की लंबाई से संबंध रखता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल A बराबर 1/2 यल इंटू आर। यल जहाँ की आपकी क्या है, चाप की लंबाई है। और देख रहे हैं कि चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से संबंधित फार्मूला है। तो हमने 2 फार्मूले देखे। अब इन फार्मूलों की मदद से हम आगे के जो प्रश्न होंगे इन लोगों को थोड़ा से हम भली भांति सॉल्व करें और आपसे उम्मीद करेंगे कि इन प्रश्नों को, जैसे एक टीचर जो है कि प्रश्नों पर नज़र गड़ाए रखता है, सूत्रों पर नज़र गड़ाए रखता है कि हमारे छात्रों को कैसे पकड़ में आए कि आखिर में क्या है। तो देख रहे हैं कि जहां मैंने यहाँ पर कुछ संकेत लिखने का प्रयास किया
आपका आर क्या है, आर आपकी त्रिज्या है। इसके बाद थीटा आपका क्या है, त्रिज्यखंड द्वारा बना कोण है, त्रिज्यखंड का कोण है। इसके बाद यल क्या है, चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई है। यदि हम वृत्त की बात करें तो वृत्तखंड को हम दो पार्ट में बांटते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो जब हम वृत्तखंड पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इस पर एक व्यास डाल करके, एक जीवा डाल करके हम वृत्त को दो भागों में बांट करके समझाएंगे। लेकिन फिलहाल मेरा टॉपिक है कि आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में हमें क्या प्राप्त करना है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड होता क्या है, तो हमने पहले बताया जो कि आपके वृत्त के अंदर दो त्रिज्याओं से जो घिरी आकृति दिखाई दे रही है वो आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्यखंड कहलाती है। त्रिज्यखंड के हमने देखे फार्मूले। त्रिज्यखंड का जो फार्मूला है आपका कैपिटल A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और दूसरा चाप की लंबाई का फार्मूला है आपका L इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। वैसे ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा है A इक्वल टू 1/2 इंटू एल आर। एल जहाँ की क्या है, आपकी चाप की लंबाई है। ये तीन अगर हम फार्मूले अपने पास रख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके त्रिज्यखंड के कोई ऐसे प्रश्न नहीं होंगे जिसे कि हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, बीच में छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो हमें परेशान करेंगी, उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात यहाँ पर एक और छेड़ें तो अति उत्तम होगा, क्योंकि ये तो त्रिज्यखंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ये एरिया कैसे निकलेगा, तो मुझे यहाँ पर एक सूत्र और चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल भी ले लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल को भी दिखाते किससे हैं हम, ए से। ए बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब जहाँ भी क्षेत्रफल होता है उसकी इकाई होती है, वो आपके वर्ग होती है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई, सेमी में है तो वर्ग सेमी, मीटर में है तो वर्ग मीटर, और यहाँ पर भी इससे चीज़ें हैं वो आपका वर्ग इकाई हो जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यदि आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए और आपको ये त्रिज्यखंड अगर निकालना हो, या तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको दिया हो, ये पूरा भी आप कह सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड की बात करेंगे तो आपका ये छोटा वाला पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने का फार्मूला क्या होगा आपको, तो हम इस लास्ट फार्मूले को, ये फार्मूला इन्हीं फार्मूलों से मिलकर बना हुआ है। अब कहेंगे कि दीर्घ कौन सा होगा, इसको कह सकते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कह सकते हैं। अगर बात होती है इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। जब ये दीर्घ हो सकता है इसे हम लघु भी कह सकते हैं। वो भ्रमित करने के लिए, जैसा कि इस बार प्री बोर्ड के पेपर में कुछ ऐसे ऐसे संकेत दिए गए थे कि बच्चे भ्रमित हो रहे थे। भ्रमित नहीं है, व्यक्ति को एक कदम आगे और एक कदम पीछे सोच कर चलना चाहिए। तो अब हमने देखा कि अगर इसका अगर नॉमिनेशन करें हम, ये ओ है, इसको मैंने पी कह दिया, ये आपका क्यू हो सकता है, और यहाँ के साइड को हमने आर कह दिया, और ये यहाँ तक लंबाई को यल कहा हुआ है, क्योंकि हमने नाम लेने में सुविधा होगा। अब हम यहाँ क्या बोलेंगे, पूछा जा रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपका बनेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त नहीं है, आप यही मिस्टेक कर देना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर। अब आपका ये दीर्घ वाला पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल से
माइनस कर देंगे ए वाला एरिया, तो आपका त्रिज्यखंड का भाग कितना है? त्रिज्यखंड क्या है? ओ आर पी एम, इस चीज़ें हैं। अगर हम इस तरीके से देखें तो हम लोग इसको भली भांति पढ़ सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो कह रहा कि वृत्तखंड, सॉरी वृत्त बार बार आ रहा है, लेकिन वृत्त के अंदर हमें, अब हम लोग इस वृत्त के अंदर बार बार एक शब्द आ रहा होगा वृत्तखंड, लेकिन हमें वृत्तखंड आपको नहीं बोलना है। इस वृत्त के अंदर एक शब्द है त्रिज्यखंड, तो आपको ये वाला, ये जो एरिया है ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ये त्रिज्यखंड हमको चाहिए। तो कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आपका जो त्रिज्यखंड का एरिया है, तो कह सकते हैं त्रिज्यखंड ओ पी आर क्यू, त्रिज्यखंड ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल। अगर ये मेरे पास जो दिए गए 5 फार्मूले हैं, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 5 सूत्रों की सहायता से इस प्रश्न को बड़ी आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। तो अब हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो दिए गए सूत्र हैं इनको चाहें तो आप वीडियो रोक करके इसको नोट कर सकते हैं या इसके साथ ले सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला इतने के लिए ही है, यानी केवल त्रिज्यखंड ज्ञात करने का ही फार्मूला है। तो इनमें हम चाहें तो इसको हल कर ले तो बेहतर है, क्योंकि सूत्र तो पता चल ही गया है, बीच बीच में व्यवधान है। अब हम लोग इस प्रश्न को यदि हल करें तो कोई गलती नहीं होगी, जैसा कि आपने फार्मूला देखा है। बिना प्लानिंग के कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर हम प्लानिंग न करें तो समझो कि बेकार है। हम लोग अगर हम किसी भी कार्य को करने चल रहे हैं तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम खास करके ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वर्ड प्रॉब्लम कोई पढ़ना नहीं चाहता। वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कतें तमाम आती हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि दिक्कतों का सामना करने के लिए तो आदमी को संघर्ष करना ही पड़ेगा, संघर्ष ही जीवन है। अब हम देख रहे हैं कि हमने कहा था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और हमने तमाम उलूल जुलूल फार्मूला यहाँ पर दे दिया, तो उससे घबराना नहीं है, बल्कि इसको न पढ़ के भले आपको फार्मूला देखना होगा। फार्मूला को आपने देखा कि हमने 5 फार्मूले पैदा किए। कौन कौन सा फार्मूला था? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था। इसके बाद हमने देखा कि त्रिज्यखंड का क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई था। इसके बाद तीसरा फार्मूला हमारा चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड से संबंधित फार्मूला था। इसके बाद हमने वृत्त का क्षेत्रफल दिया था। इसके बाद हमने दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया था। अब हम लोग इस सब फार्मूले को जान गए तो प्रश्न को करने में मुझे बड़ी आसानी होगी। अब हम यहाँ पे प्रश्न को हल करने चल रहे हैं। अब इसको हम पकड़ेंगे कह कि एक घड़ी के मिनट की सुई। अगर हम बात करें, एक समझने के लिए हमने यहाँ पे घड़ी बनाई, घड़ी, और यहाँ पे 12 बजे, यहाँ पे आपके 3 बजे, और ये 6 बजे, और ये 9 बजे। कह कि एक घड़ी के मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, यानी मिनट की जो है भाई 7 सेंटीमीटर लंबे है। तो अगर हम बात करें तो घड़ी की सुई, अगर हम बात करें तो उसमें मिनट हैंड जो है मिनट की सुई, आवर हैंड घंटे की सुई, लेकिन जिक्र हम लोग तो सही सवालों में सेकंड की सुई का नहीं करते। तो अब मिनट हैंड की सुई की बोल रहा है तो आपको रेडियस हो जाएगा, क्योंकि हम सेंटर से ही बनाएंगे। हम सुई इधर बनाएं, सुई इधर बनाएं, चाहे सुई इधर बनाएं, वो आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। अब हम रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, और उसमें टाइमिंग दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें एंगल 9 दे करके, थीटा का मान 9 दे करके वो एंगल दिया, अरे कुछ इस तरह के दिया है, समय दिया है 3:10 से 3:20। अब देखते हैं 3 हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर यहाँ पे फिल करके, तो कह रहा है कि 3:10। अगर हम 3 बजा रहे हैं तो हमारी ये घंटे की सुई होगी, इसको आवर हैंड बोल सकते हैं। और बोला है कि सुई हमारी कहाँ है? 3:10। 3:10 यानी सुई हमारी यहाँ पे,
लेकिन 3:10 से कहाँ चली गई है, 3:20 पे, यानी हमारी आ गई है 20 मिनट पे, यहाँ आ गई। यानी यहाँ से ये सुई हट गई है, पहले थी लेकिन हट गई। हमने इसको एक काल्पनिक रेखा से दिखाया। तो अब देखें हम, तो इनके बीच एक घटने वाली सुई का कोई रोल नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें कितने डिग्री का एंगल बना। अब हमको ये समझना है अब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। यदि इसको समझना है तो सबसे पहले देखना होगा कि हम इसमें कितने नंबर बढ़े आगे। तो देखा जाए तो हम इसमें 2 से 4 यानी हम 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक, तो यहाँ पे आपका 10 मिनट होता है, यहाँ पर आपका 20 मिनट होता है। तो आखिर में एंगल कितने डिग्री का बना, जैसा कि हम जानते हैं पूरे घड़ी द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो अब हम देखें, जबकि हम इसमें एक हल्का से समझने के लिए आपको 12 से 9 के बीच देखें, यानी 12 से 9 के बीच मुझे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। सिंपल सी बात है। तो इनके बीच देखा जाए तो आपने देखा होगा यहाँ 11 रहा होगा, यहाँ आपका 10 रहा होगा और आपका 11 रहा होगा, 9, 10 और ये आपका क्या है 11, 9, 10, 11, 12। इनके बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये 90 अंश कोण बन रहा है, तो यानी हम इसको 3 पार्ट में करेंगे तो आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, यानी कहने का मतलब कि 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मेरे पास जो बना हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ 30 बनेगा, क्योंकि प्रत्येक खाने में 30 बन रहा है। क्योंकि काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 3 जा 360 डिग्री। तो ये एंगल बना 60 डिग्री। आप या तो ऐसे कर सकते हो या तो सीधी सी बात है डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 नंबर के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब बना हमें 60 डिग्री। अब हम लोग आर का मान देख लिए, थीटा का मान देख लिए। अब हमें देखना है कि आखिर में आपसे पूछा क्या जा रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, हमने नोट कर लिया। अब इनसे संबंधित कोई फार्मूला आपके पास है तो जो फार्मूला आप बनाए हुए हो, एक स्लिप बनाए हैं फार्मूलों का, उसको उठाकर देख लो। तो मैंने दिखा था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, तो पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम पाई की वैल्यू को नहीं भरेंगे, हम पाई के भी टर्म निकाल लेंगे। नहीं तो अन्यथा तो पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 3.14 होता है। लेकिन फिलहाल हम पाई का मान ऐसे ही रख देते हैं। आर दिया है 7 सेंटीमीटर, 2 बार है। थीटा कितना बनाया था, 60 डिग्री बनाया था, और अपान कितना हो जाएगा 360 डिग्री। और इसे डिवाइड करें तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी 7 7 यानी 7 से 49 पाई, 49 पाई अपान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हम चाहें तो इसकी वैल्यू को भर करके हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है। मुझे इसका मान दिया नहीं गया था, अगर दिया गया होता तो ठीक है, नहीं दिया गया तो हम ऐसे ही छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, मैं सोच रहा हूँ इसको छोटा कर दूँ। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, यानी 49 इंटू पाई का मान कितना है 22/7, होल अपन कितना है 6 है, 7 7 जा कट गया। अब देखते हैं 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 3, यानी आपको 77/3 इसको और काट के छोटा कर सकते हैं। तो 77 में हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 3 जा 6, 7 आएगा, 2 5 जा 15, 2 5 जा 15 नहीं, 3 5 जा 15। तो हमको करना है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि 2 9 जा 18 हो रहा है, लेकिन 2 8 जा 16 हो रहा है, यानी 1 पॉइंट बढ़ जाएगा 5, यानी 38.5, यानी हमें आएगा
38.5 सेमी स्क्वायर, ये आपका एरिया हुआ, ये आपका कैलकुलेशन है, पढ़ा लीजिएगा। अब हमें इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। मेरे पास ऐसे ही प्रश्न है, एक प्रश्न मैं जैसे ही लिखता हूँ पहले उस प्रश्न को आप स्वयं हल करने का प्रयास करिएगा। वो प्रश्न घड़ी के मिनट की सुई से संबंधित है, जिसकी लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर है। चलो तो मैं पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आगे। अब देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न में आइए, प्रश्न संख्या हमारा 2 है। प्रश्न संख्या 2 की हम बात करें और इसमें देखिए कुछ चीज़ें क्या है। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई क्या है आपको 14 सेंटीमीटर है, दिया ना 14 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई द्वारा, अब प्रश्न छोटा कर दिया गया है, इस सुई द्वारा इस सुई द्वारा 5 मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। विस्तार पूर्वक अगर हम सीखने की बात करें तो सबसे पहले हम घड़ी बनाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप जानते हैं फार्मूला, तो आप सीधे 360 में आपको क्या करना है, इनसे डिवाइड कर देंगे, जो भी होगा आपका आ जाएगा। चलिए अब सीधे सीधे हम पहले हल करने की तरफ बढ़ेंगे। ये नोट करेंगे का दिया हुआ है, एक घड़ी के मिनट की सुई, तो कहा कि जो कि घड़ी के मिनट की सुई होती है उसकी जो लंबाई होती है वो आपकी क्या होती है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आगे इस सुई द्वारा 5 मिनट में, जैसा कि आपने देखा कि 10 मिनट में कितना बना रहे थे 60 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा आपका 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है रचित क्षेत्रफल, तो यहाँ त्रिज्यखंड का नाम नहीं आया है, यानी हम अगर यहाँ पे देखें और घड़ी बना के समझें तो अगर हम 5 मिनट की बात करें तो 5 मिनट कहीं दिखा सकते हैं। तो मेरे पास 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 7, 8। अब 5 मिनट की बात हो रही है तो कहीं से देखा जाए तो अगर मान लीजिए आपकी मिनट की सुई 2 से चल के 3 पर आई हो तो कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी। तो 30 डिग्री बना रही है तो कह रहा है कि इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो जो रचित क्षेत्रफल है वो क्या बनाएगा, एक त्रिज्यखंड का निर्माण करेगा जो कितना होगा 30 डिग्री का होगा। अब आपसे एरिया पूछा जा रहा है, एरिया हमने निकाला तो हम सीधे अब लिखेंगे A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, ए बराबर पाई के जगह पर पाई रख देते हैं। रेडियस का मान दिया हुआ है 14, 14 गुणे 14 गुणे थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, और नीचे आएंगे 360 डिग्री। अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू यदि हम नोट कर लेते हैं तो आपका पाई का मान नोट करेंगे तो हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, और इससे काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से काटेंगे 12 3 36 हो जाएगा 12, और 2 से काटेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यानी मुझे एरिया क्या निकल के आया, आप देखोगे तो 14 इंटू 11 अपान क्या है 3। 14 का गुणा करेंगे हम लोग तो आपका 154 का पास आना चाहिए, तो 14 11 जा तो 14 154 आ रहा है। यानी 154 में यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो होगा, तो हम 154 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 डिवाइड हो गया। हम यहाँ 4 लेते हैं, 3 1 जा 3, 4 3 जाएगा 1.0,
3 3 या 9, यानी हमें जो आंसर निकल के आएगा वो 51.33 सेमी में है, तो आपका सेमी स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम त्रिज्यखंड के प्रश्नों को कुछ इस तरीके से करेंगे और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि त्रिज्यखंड से संबंधित प्रश्न कहीं और होंगे तो उसे आप लोग पहले हल करिएगा। इसमें जो आगे के प्रश्न होंगे, क्योंकि मैंने केवल 2 ही प्रश्न बताए जो घड़ी वाले हैं, जो बच्चों को परेशान करते हैं। इसके बाद मेरे पास वृत्तखंड भी है, तो हम पहले त्रिज्यखंड की बात कर लेते हैं। त्रिज्यखंड के कुछ प्रश्न हो जाते हैं, इसके बाद हम वृत्तखंड को हलेंगे। उम्मीद करेंगे कि हम आपको पिछले वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे अगले दिन वाले में, उसमें आपको वृत्तखंड के प्रश्न दिए जाएंगे। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इससे कि हमको मोटिव मिले और हम ऐसे ही वीडियो बनाएं। धन्यवाद।